अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है एक अच्छी वेबसाइट। अब अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक अच्छा वेबसाइट बिल्डर चाहिए, और अगर हम वेबसाइट बिल्डर्स के बारे में सोचे तो दुनिया भर के ऑप्शंस भरे हुए हैं। फ्री, पेड, एक्सपेंसिव, क्वाइट नॉन एक्सपेंसिव टाइप, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है। बट कौन सा ऑप्शंस हमारे लिए सबसे बेस्ट है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। रोल द इंट्रो। अगर आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनना है तो एक अच्छी वेबसाइट होना जरूरी है, और उसी वेबसाइट को आज हम डिकोड करने वाले हैं कि कौन सा वेबसाइट बिल्डर सबसे अच्छा है। अगर हम फ्री की बात करें, पहले हम फ्री की बात कर लेते, तो अगर आप एक हॉबी ब्लॉगर हो, जैसे कि आप किसी हॉबी के बारे में ब्लॉग कर रहे हो, आपको ज्यादा उसे मोनेटाइज करने का दिमाग नहीं लगाना है, उससे पैसे नहीं कमाने, जस्ट फॉर हॉबी आप उसको करना चाहते हो, तब आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है ब्लॉगर या फिर wordpress.com। अब wordpress.com आप प्रोफेशनली भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको उससे भी अच्छे रिकमेंडेशंस देने वाला हूँ। तो blogger.com क्या है? blogger.com खुद गूगल की तरफ से आने वाला एक प्रोडक्ट है जिसमें हम अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं, बट वहां पर लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। आप ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो, आप ज्यादा चीजों को क्रिएट नहीं कर सकते हो, ज्यादा चीजों को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आपका ब्लॉग होस्ट होता है गूगल पे। मतलब अगर गूगल को कभी भी लगे कि मुझे ये नहीं रखना है तो वो डिलीट कर सकता है। इवन वो ब्लॉगर भी आगे कभी भी उनको लगे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या फिर लॉस मेकिंग हो गया, तब वो उन्हें बंद कर सकता है उसको, और ब्लॉगर से मूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर आप एक हॉबी ब्लॉगर हो तभी आप ब्लॉगर का यूज करो। सिमिलरली अगर हम wordpress.com की बात करें तो wordpress.com पे अगर हमें फ्री ब्लॉग्स होस्ट करनी है तब वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। या फिर आप wordpress.org ले सकते हो, जहां पर आप लोकल होस्ट में लेके अपने कंप्यूटर में पहले वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप बना सकते हो अपना वेबसाइट, फिर जाके उसको किसी होस्टिंग सर्विस से होस्ट करवा सकते हो। मतलब आपको अपना एक स्पेस लेना पड़ेगा इंटरनेट पे, जिसे हम होस्टिंग कहते हैं, और फिर आपका वेबसाइट होस्ट हो जाएगा। वो वाला प्लेटफॉर्म फ्री है, बट प्लगइन्स पेड होते हैं। अगर आप wordpress.org भी यूज करते हो तब भी आपको प्लगइन्स के पैसे देने पड़ेंगे, और साथ ही होस्टिंग, डोमेन, इन सारी चीजों का आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है कोडिंग से वेबसाइट बनाना। कोडिंग से वेबसाइट फ्री में बनेगी क्योंकि आपको कोडिंग आती है, और आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें आप कोडिंग करते हो। तो कोडिंग से वेबसाइट बनाना भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट उसके लिए आपको पहले कोडिंग सीखनी पड़ेगी, जो कि बहुत लोग नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हम कोडिंग के बारे में उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं मेरी टॉप रिकमेंडेड पेड सॉफ्टवेयर्स पे, जो कि हम यूज कर सकते हैं अपना वेबसाइट बनाने के लिए। अगर मैं अपनी टॉप रिकमेंडेशन दूं तो वो है wix.com। क्यों wix.com टॉप रिकमेंडेशन है? क्योंकि इसमें 100% फ्रीडम मिलता है आपको कोई भी काम करने के लिए। अगर आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है आप वो कर सकते हो, फॉर्म इंटीग्रेट करना है आप वो कर सकते हो। पूरा ब्लैंक कैनवस आपको दिया जाता है, जहां पर आप हेडर से लेकर फुटर तक हर चीज आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। अपना कस्टम कलर थीम रख सकते हो। अगर आप फोटोज को थोड़ा ऑप्टिमाइज करके लगाओ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लोडिंग स्पीड आती है वेबसाइट की। साथ ही होस्टेड वेबसाइट होती है, और इनके प्लान्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं। तो इस चक्कर में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेबसाइट बिल्डर विक्स है। मैं पहले वर्डप्रेस यूज करता था, बट करीबन 3 साल हो गए मैंने विक्स पे शिफ्ट किया हुआ है, और मेरे सारे बिजनेस के वेबसाइट्स में विक्स पे बनाता हूँ। इवन क्लाइंट्स के लिए भी विक्स पे बनाता हूँ। एंड बिलीव मी, वन ऑफ द मोस्ट फिनोमिनल वेबसाइट बिल्डर, जिसकी वेबसाइट बिल्डिंग सीरीज आने वाली है सामने। आप नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करो, सब्सक्राइब कर दो तो आपको नेक्स्ट सीरीज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि और उस पर हर एक तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है। आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, ओके। आपको पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट बनानी है, ओके। अगर आपको उसी तरह के ई कॉमर्स बोल लो, आप कोई भी वेबसाइट का नाम ले लो, उस तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है। प्लस इसका जो ऐप स्टोर है वहां पर इतने सारे ऐप्स है कि आपको कभी भी कोई भी चीज जरूरी होती है उसके लिए कोई ना कोई ऐप अवेलेबल है।
तो बिना किसी टेंशन के आप आराम से हर एक काम कर सकते हो। अगर हम थोड़ा और एडवांस देखें तो इसमें हर एक चीज इंटीग्रेट करना, फेसबुक पिक्सल हो गया, मेलचैम्प हो गया, कुछ भी आपको इंटीग्रेट करना हो, गूगल एनालिटिक्स हो गया, कोई भी चीज आपको इंटीग्रेट करनी हो, यूं चुटकियों में आप इंटीग्रेट कर सकते हो बिना किसी तामझाम के। इसका डैशबोर्ड इतना ज्यादा क्लियर है कि आप हर एक चीज कर सकते हो। पेमेंट इंटीग्रेशन करना इतना इजी है कि आपको लगेगा कि यार ये पेमेंट इंटीग्रेशन करने का कोई झमेला ही नहीं है, या फिर ऑलरेडी अच्छे पेमेंट दिए हुए हैं जैसे सिट्रस पे हो गया, आपका पेपल हो गया, ऐसे सारे जो बड़े बड़े पोर्टल्स है, जो मेजर पेमेंट गेटवेज है, सारों का इंटीग्रेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको बस अकाउंट बनाना है और वो पेमेंट इंटीग्रेट हो जाता है, आपको कोई तामझाम नहीं करना। साथ ही इसमें जो इनवॉइस सेंडिंग हो गया, मेल सर्विस हो गया, इनका खुद का जो चैट बॉक्स हो गया, सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो इसीलिए मेरा जो टॉप रिकमेंडेशन है वो wix.com ही है। अगर हम wix.com को छोड़ के दूसरा कोई भी उससे कंपैरिजन में अगर हम कोई भी देखें तो wordpress.com का जो पेड प्लान आता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट wordpress.com बहुत बार क्या होता है, धीरे धीरे वेबसाइट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है प्लगइन्स के वजह से। फिर प्लगइन्स का फेल होना बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है कि प्लगइन्स कभी कभार अपडेट होने के बाद मिसमैच कर जाती है, कुछ चीजों को मेल फंक्शन कर देती है, ये सारी चीजें होती रहती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें, हम कोई भी इंटीग्रेट करते हैं, जैसे मैंने बोला फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स, तो ये सारी चीजें भी बहुत बार वर्डप्रेस पे फेल हो जाती है। और उसी के साथ साथ वर्डप्रेस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हैक होने वाली वेबसाइट बिल्डर है, मतलब वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट बहुत ज्यादा हैक होती है। तो इस चक्कर में मैं वर्डप्रेस को उतना ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं देता। सिमिलरली अगर हम वर्डप्रेस की जगह कोई और वेबसाइट बिल्डर देखें, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट वन ऑफ द कूलेस्ट वेबसाइट बिल्डर, मुझे ये बिल्डर सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि इसके जो थीम्स है वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है और बहुत ही ज्यादा कूल लुकिंग है। ये वेबसाइट बिल्डर है स्क्वायरस्पेस। स्क्वायरस्पेस एक बहुत ही मस्त वेबसाइट बिल्डर है, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि $US में चार्ज होता है, बट बहुत मस्त है। अगर आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सीखने में टाइम लगेगा उस वेबसाइट बिल्डर को और यूज करने में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, तो आप वेबफ्लो का यूज कर सकते हो। वेबफ्लो इज वन ऑफ द फिनोमिनल वेबसाइट बिल्डर जो आपको कोडिंग वाली एबिलिटीज देता है, पूरी कोडिंग करने की एबिलिटीज देता है, बट विदाउट कोडिंग। हर एक चीज आप ड्रैग एंड ड्रॉप में कर सकते हो जो कि कोड में बन सकती है। आपको सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, इवन आपको अगर स्क्रिप्ट चाहिए, आप देखना चाहते हो कि क्या क्या कोडिंग हुई है, उससे क्या क्या हटाना है, क्या क्या ऐड करना है, तो आप उसमें कोडिंग भी कर सकते हो। ये सेम चीज विक्स में भी अवेलेबल है, कोडिंग वाला फीचर विक्स में भी अवेलेबल है, जो हम धीरे धीरे देखेंगे अपने आगे वाली सीरीजेस में। बट अगर मैं अपना टॉप रिकमेंडेशन दूं कि कौन सा वेबसाइट सबसे अच्छा है यूज करने के लिए वेबसाइट बिल्डर, तो मैं wix.com को ही कहूँगा, क्योंकि SEO करने में तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है wix.com। साथ ही साथ wix.com में हर दिन कोई ना कोई नई एडिशन आती रहती है, जैसे अभी एडिटर X आया हुआ है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट बिल्डर फॉर एनी वेबसाइट। ब्लॉगिंग के लिए फिनोमिनल, ई-कॉमर्स के लिए फिनोमिनल, कोई भी सर्विसेज आपको लिस्ट करनी हो ऑनलाइन, अगर आपको वेबसाइट बनानी है, वन पेज वेबसाइट, फिनोमिनल, एवरीथिंग, it can do everything. It is like a piece of cake for Wix to build any kind of website. So अगर आपको एक अच्छी वेबसाइट होस्ट करनी है तो believe me, take Wix and try their premium plan. It will give you 100% results. With this, signing off. See you in the next video.